बेल्ट ड्राइव या पट्टा चालन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल्ट के क्रॉस सेक्शन के बारे में और बेल्ट के जो अरेंजमेंट है या टाइप ऑफ ड्राइव जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सी होती है, इन सब के डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो बेल्ट ड्राइव है वो क्या होती है। देखिए, बेल्ट इज़ ए लूप्ड स्ट्रिप of flexible material used to mechanically link two or more rotating shaft। देखिए, जहाँ पर दो रोटेटिंग शाफ्ट के बीच पावर ट्रांसमिशन करना होता है या दो शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन करना है, उस समय उनको मैकेनिकली लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल मटेरियल की जो लूप्ड स्ट्रिप है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस लूप्ड स्ट्रिप को ही हम बेल्ट कहते हैं। देखिए, जो बेल्ट है उसका जो प्रयोग है, हम या तो मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए या एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर पावर ट्रांसमिट करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, एफिशिएंटली जो पावर ट्रांसमिशन है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, उनका जो रिलेटिव मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए भी इस तरीके के जो ड्राइव हैं या बेल्ट ड्राइव है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली जो बेल्ट ड्राइव होती है वो पुली के ऊपर लूप्ड होती है या चारों तरफ पुली के ऊपर लपेटी जाती है। ये जो आपका बेल्ट है जो पुली के ऊपर लपेटी जाती है, ये या तो दोनों पुली को एक ही दिशा में घुमाने के लिए काम आएगी। उस समय जो अरेंजमेंट है वो आपका इस तरीके का होता है कि जो आपकी डिवाइसेस हैं, जो दो शाफ्ट्स हैं या दो पुली हैं, वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट होंगी और या ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि ये कितने तरीके से आपकी जो डिवाइस है वो अरेंज हो सकती है। देखिए, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है उसके अंदर एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है, यानी एक चालक होता है और एक चलित मेंबर होता है। साथ ही साथ कुछ बेल्टिंग मटेरियल होते हैं, जैसे कि या तो आपके लेदर होगा या रबर बैंड्स होंगे या चेन होंगे। तो ये सारे जो ड्राइव हैं ये आपकी बेल्ट ड्राइव के अंदर यूज़ होती है। देखिए, जो बेल्ट ड्राइव का जो ऑपरेशन है वो बेसिकली आपका फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपके पुली और बेल्ट मटेरियल, इन बेल्ट की इनर सरफेस और आपके पुली का आउटर सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा जो कि आपका रेस्पॉन्सिबल होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो इन केस अगर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है या फ्रिक्शनल ग्रिप है अगर कम हो जाती है तो इस वजह से क्या हो सकता है कि आपके स्लिपिंग के या स्लिपरी के चांसेस बन जाते हैं, जिस कारण जो आपकी एफिशिएंसी है पावर ट्रांसमिशन की वो कम हो जाती है। देखिए, स्लिपिंग होने के चांसेस में सबसे पहले या रीज़न में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इसके पीछे कि आपकी जो बेल्ट है वो कंटिन्यूस पावर ट्रांसमिशन और आपकी क्रेप या हीट जनरेशन की वजह से एलोंगेट हो जाती है, यानी उसकी लंबाई ओवरऑल लेंथ बढ़ जाती है, जिस कारण वो आपके स्लिप होने लगती है। देखिए, अगर हम आपके मटेरियल की बात करें तो जो भी आपको पावर अपने ड्राइव या ट्रांसमिट करनी है उसके हिसाब से आप मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। और कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन शेव्स, आपको किस तरीके के वेलोसिटी रेशियो रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर और ड्रिवन यानी चालक और चलित शाफ्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, या आपका कितना पावर आपको ट्रांसमिट करना है। इन सभी के बेस पे आप जो भी बेल्ट है उसके मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं या सूटेबल बेल्ट को आप सिलेक्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट इज़ कि आपके जो बेल्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो आप लूप्ड स्ट्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका जनरली 3 तरीके का हो सकता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ बेल्ट एंड बेल्ट मटेरियल। तो देखिए, जो 3 तरीके के बेल्ट मटेरियल का क्रॉस सेक्शन है उसमें सबसे पहले आता है फ्लैट बेल्ट, दूसरा वी बेल्ट और तीसरा सर्कुलर बेल्ट। देखिए, जो फ्लैट बेल्ट है जनरली यूज होती है आपकी वर्कशॉप या फैक्ट्रीज में। इसमें जो आपका जो क्रॉस सेक्शन है बेल्ट का वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है, या तो इस तरीके की जो डिवाइस है वो मॉडरेट पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन या जो एक लिमिटेशन है वो है कि इसको लार्जर सेंटर डिस्टेंस, जहाँ पर आपकी जो सेंटर डिस्टेंस है वो 8 मीटर के ऊपर, हम इस तरीके की बेल्ट डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी बेल्ट ड्राइव की अगर हम बात करें तो जनरली जो वी बेल्ट ड्राइव है वो फैक्ट्री
या वर्कशॉप में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिशन करना होता है, और साथ ही साथ जो सेंटर डिस्टेंस है शाफ्ट्स के बीच में वो कम है, तो एक दूसरे के नज़दीक हैं अगर दोनों शाफ्ट, तो इस तरीके की जो डिवाइस है हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सर्कुलर बेल्ट या रोप ड्राइव जो होती है आपकी, जहाँ पे कि पावर ट्रांसमिशन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और उनके दो पुली के बीच में जो सेंटर डिस्टेंस है वो भी 8 मीटर से ज़्यादा है, तो इस तरीके की ड्राइव जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन या ड्रॉप ड्राइव का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो आपके जो ड्राइव है इनका जो मटेरियल है वो आपका डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल की ड्यूरेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसके हिसाब से आप मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपका जो मेन रेस्पॉन्सिबल फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि पावर ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो आपको ऐसे कुछ मटेरियल्स का यूज़ करना है या ऐसे कुछ मटेरियल को सिलेक्ट करना है जिनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो वो हाईयर साइड में हो। तो देखिए जो मटेरियल जनरली यूज होते हैं आपके बेल्ट ड्राइव में, उनमें है लेदर बेल्ट, यानी आपका जो मटेरियल है वो लेदर हो सकता है, रबर हो सकता है, या आपके कॉटन या फैब्रिक्स हो सकते हैं। तो फाइबर बेल्ट्स भी यूज़ की जाती हैं आपके पावर ट्रांसमिशन के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि अलग अलग मटेरियल की हैं, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करती हैं, और अलग अलग कंडीशन में उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये भी आपको इस टेबल के अंदर दिया गया है। तो इस तरीके की जो टेबल्स है या आप कुछ डिज़ाइन डेटा बुक से अपने बेल्ट का जो मटेरियल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन। देखिए हमारे पास कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो कि बेल्ट ड्राइव यानी आपकी जो बेल्ट है वो पुली के ऊपर किस तरीके से लूप्ड होगी या किस तरीके से लिफ्टी होगी। तो इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास, जिनमें है ओपन बेल्ट ड्राइव है विद आइडलर पुली, ओपन बेल्ट ड्राइव, अनदर टाइमिंग बेल्ट या क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट्स हैं जिनका डिस्कशन हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ओपन बेल्ट ड्राइव। देखिए इस तरीके की जो बेल्ट ड्राइव है उसका यूज हम उस जगह करते हैं जहाँ पर हमें जो रोटेशन है, यानी हमारी जो दोनों पुली हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट हो, यानी कि आपकी जो ड्राइवर पुली है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो आपकी जो ड्रिवन पुली है वो भी इस केस में क्लॉकवाइज रोटेट होगी। देखिए इस तरीके की जो डिवाइस है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका जो दोनों पुली हैं या दोनों शाफ्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन दिस ड्राइव यहाँ पर जो पुली है उसमें जो ड्राइवर साइड है वो बेल्ट को के एक साइड होगा और दूसरी साइड आपका ड्रिवन साइड होगा। साथ ही साथ जो टेंशन होगी जिस साइड से आपकी बेल्ट खींची जा रही है उस साइड ज़्यादा होगी और दूसरी साइड आपकी जो टेंशन है वो कम होगी। तो इसलिए जो टाइट साइड होती है उसे हम स्लैक साइड कहते हैं। जो टाइट साइड होती है उसे हम यानी जिस साइड टेंशन ज़्यादा होती है उसे हम टाइट साइड कहते हैं, और जिस साइड आपकी टेंशन कम होती है लूज साइड को हम स्लैक साइड यहाँ पर कहते हैं। दूसरा जो अरेंजमेंट है वो है आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव, यानी आपकी जो रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दो पावर ट्रांसमिशन के लिए शाफ्ट हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करानी है, तो आप इस क्रॉस बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के जो बेल्ट ड्राइव है उनका जो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो डिफरेंट प्लेन में आपकी जो बेल्ट ड्राइव है वो बेंट होती है, यानी जो उनका जो बेंट होने का तरीका है, जो मोड़ाव का तरीका है वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर होता है, जिस कारण ये इस तरीके की जो बेल्ट ड्राइव है वो जल्दी वियर होती है या उनके अंदर जो उनकी जो सर्विस लाइफ है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको दो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए तो आप क्रॉस बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। इस तरीके की जो बेल्ट ड्राइव है उसका इस्तेमाल जनरली हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आपकी जो शाफ्ट्स होती हैं वो उनके बीच के जो सेंटर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उस समय क्या करते हैं हम एक एक्स्ट्रा पुली या आइडलर पुली का इस्तेमाल करते हैं, या जिसे हम इंटरमीडिएट पुली बोलते हैं। तो उस समय या एक ही शाफ्ट से आपको दो जगह पावर ट्रांसमिशन करना होता है या दो जगह वेलोसिटी रेशियो अचीव करना होता है, तो उस केस में हम इस तरीके की जो डिवाइस है उनका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम बेल्ट या पुली की कंपाउंडिंग करते हैं,
यानी इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही शाफ्ट के ऊपर 2 पुली माउंट है। तो इस तरीके से हम इस तरीके की जो डिवाइस है उसे हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव या राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। तो इस तरीके की जो बेल्ट ड्राइव है उसका इस्तेमाल उस केस में किया जाता है जहाँ पर आपकी जो शाफ्ट एक्सेस हैं वो राइट एंगल के ऊपर है, यानी 2 शाफ्ट जो हैं वो आपके राइट एंगल के ऊपर हैं। तो इस तरीके के बेल्ट ड्राइव का हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो केवल एक ही है, यानी आपकी जो रोटेशन होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। इस तरीके की बेल्ट ड्राइव में आपके जनरली एक गाइड पुली का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपकी बेल्ट को डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के काम आती है या बेल्ट को सहारने के काम आती है या सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट बेल्ट आती है हमारी यहाँ पर आइडलर पुली। देखिए जनरली क्या होता है, आपकी कंटिन्यूस यूज़ के कारण जो आपकी बेल्ट ड्राइव है उसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इस ओवरऑल जो बेल्ट में लेंथ स्ट्रेच हुई है या बढ़ी है उस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है या आपकी जो टेंशन है वो टाइट साइड एंड स्लेक साइड में वो उसका भी अमाउंट कम हो जाता है। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने एक आइडलर पुली लगाते हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है कि ये जो टेंशन है ये एज इट इज़ या प्रीवियस केस की तरह प्रीवियस कंडीशन की तरह अचीव हो जाती है। तो यहाँ पर जो आइडलर पुली है इसका काम केवल बेल्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना या जो रिक्वायर्ड टेंशन है उसको अचीव करना होता है। पावर ट्रांसमिशन में इस तरीके की जो पुली है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए इस ड्राइव को बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर स्टेप्ड कोन पुली या आपकी कोन पुली ड्राइव। देखिए इस तरीके की ड्राइव शाफ्ट, अगर आपको ड्रिवन शाफ्ट है जो डिफरेंट स्पीड पर रन करानी है तो वेयर एज द ड्राइविंग शाफ्ट रन एट ए कांस्टेंट स्पीड थ्रू ए मोटर, यानी इस तरीके की जो शाफ्ट्स हैं ड्रिवन शाफ्ट आपकी डिफरेंट स्पीड्स पर रन होती है जबकि ड्रिवन शाफ्ट आपकी एक कांस्टेंट स्पीड पर रन होती रहती है। तो इस तरीके की डिवाइस का आप यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जो पुली हैं वो आपकी स्टेप्ड फॉर्म में बना दी जाती हैं या स्टेप फॉर्म में होती हैं और आपकी जो मेन शाफ्ट है वो एक ही वेलोसिटी या एक ही स्पीड पर रोटेट करती रहती है। देखिए यहाँ पर जो ड्राइविंग और ड्रिवन पुली है वो स्टेप्स, उनके जो स्टेप्स हैं वो इक्वल रेडियस में बनाए दिए जाते हैं जिससे कि बेल्ट की स्पीड को अलग अलग तरीके से वेरी किया जा सके। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पुली है वो स्टेप फॉर्म में है, धीरे धीरे उनका डायमीटर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ड्राइवर या ड्रिवन साइड की तरफ। तो इस तरीके से अलग अलग वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर अचीव किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप्ड कोन या स्टेप्ड कोन पुली ड्राइव। नेक्स्ट आपके पास आता है कि फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। जनरली हमारे जो ड्राइव होती है वो एक मशीन से आपको कई मशीन या मशीनें ड्राइव करनी होती है, एक मेन शाफ्ट से कई मशीनें ड्राइव करनी होती है। तो उस समय इस तरीके की डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें एडवांटेज या कुछ जो आपके फ़ायदे हैं बेल्ट ड्राइव यूज़ करने के, तो सबसे पहला फ़ायदा है दैट इज़ कि आपकी जो बेल्ट ड्राइव है वो सिंपल है, यानी इसका जो अरेंजमेंट है वो सिंपल है और ये इकोनॉमिकल है। देखिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो 2 शाफ्ट्स हैं वो पैरेलल हो या वो कोप्लेनर हो। तो अगर आपकी शाफ्ट इंटरसेक्टिंग है या नॉन कोप्लेनर है तो उस समय भी आप इस तरीके की बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये इस तरीके की जो डिवाइस है वो आपको ओवरलोड या जैम से जो प्रोटेक्शन है, जो कि जनरली आपके गियर ड्राइव में चांसेस होते हैं कि ओवरलोड या जैम, तो उसको भी इस तरीके की जो डिवाइस है वो अवॉइड करती है। साथ ही साथ जो नॉइज और वाइब्रेशन है वो भी डैम्प्ड हो जाते हैं या उनको भी कम किया जा सकता है। साथ ही साथ मशीनरी लाइफ भी आपकी जो है बढ़ जाती है क्योंकि जो लोड फ्लक्चुएशंस है उनको भी इस तरीके के डिवाइस के थ्रू एलिमिनेट या कुशन किया जा सकता है, उनको भी सहारा जा सकता है। साथ ही साथ गियर ड्राइव के कंपैरिजन करें तो इस तरीके की जो डिवाइस है वो लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जो मेंटेनेंस है वो भी जनरली लोअर साइड पर होता है आपका।
साथ ही साथ इस तरह की डिवाइस मोस्ट एफिशिएंट है। और मिस अलाइनमेंट अगर शाफ्ट्स के बीच में, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि उनके जो एक्सेज हैं वो एक ही प्लेन में अगर नहीं है, तब भी हम इस तरीके की जो डिवाइस है वो उनका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिकल है और लार्ज सेंटर डिस्टेंस के बीच अगर हमें पावर ट्रांसमिशन करना है तो इस तरीके की बेल्ट ड्राइव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जो वेलोसिटी रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। रीज़न है कि कंटिन्यूस या प्रोलॉन्ग्ड सर्विस के बाद धीरे धीरे स्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी उसके भी अमाउंट धीरे धीरे घटता रहता है, जिस वजह से क्या है आपका जो कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो है वो अचीव करना विद द हेल्प ऑफ बेल्ट ड्राइव थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही साथ हीट बिल्डअप, यानी आपका जो हीट जनरेशन है, क्योंकि जो मेन फैक्टर है पावर ट्रांसमिशन का दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपका जो हीट बिल्डअप है वो भी आपका हायर साइड के ऊपर होता है। जनरली जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है आपका उसकी भी लिमिटेशन है, एक लिमिट के ऊपर ही इस तरीके की जो डिवाइस है वो एफिशिएंटली वर्क करती है। जनरली जो एडजस्टमेंट है या आपका जो एंगुलर आपका मिसअलाइनमेंट है उसको काउंटर एक्ट करने के लिए जनरली आपके आइडलर पुली की यूज किया जाता है, जो कि आपका अननेसेसरी वियर और स्ट्रेच कंपेंसेशन के लिए यूज किया जाता है होता है। लेकिन इस तरीके से एक ओवरऑल जो आपका कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और जनरली अगर बेल्ट को डिसेंबल करना है तो अगेन उसके लिए हमें यहाँ पर एंडलेस बेल्ट का इस्तेमाल करना होता है। जनरली अगर हमें डिसेंबली करनी होती है तो उस समय हमें एंडलेस बेल्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं आपके जो कि बेल्ट ड्राइव के अंदर पाए जाते हैं, या बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल करते समय आप यूज करते हैं, आप फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप फेस करते हैं जब आप बेल्ट ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं।